बिहार की राजनीति में एक बार फिर से सुगबुगाहट तेज हो गई है। और वो भी इसलिए क्योंकि चिराग पासवान को लेकर के उनके सांसद जीजा अरुण भारती ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि चिराग पासवान को कुछ लोग एक दायरे में बांध कर रखना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होना अब संभव नहीं है। अरुण भारती के इस बयान को सियासी हलकों में बीजेपी पर इशारों ही इशारों में हमला माना जा रहा है। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी चिराग पासवान को रोकना चाहती है? क्या एनडीए में फूट है? क्या इस बार चिराग पासवान पार्टी लाइन से थोड़ा अलग होकर चुनाव लड़ेंगे? इन सभी तमाम सवालों का जवाब देंगे, समझेंगे विस्तार से। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले। भले ही चिराग पासवान खुद सार्वजनिक मंचों पर कह रहे हों कि बिहार में मुख्यमंत्री पद के लिए कोई वैकेंसी नहीं है और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे, लेकिन उनके करीबियों की बातों से कुछ और ही संकेत मिल रहे हैं। अरुण भारती के बयान से यह साफ होता है कि चिराग पासवान अब खुद को सीमित भूमिका में नहीं देखना चाहते हैं और बिहार की सत्ता में बड़ी हिस्सेदारी की ओर बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। अरुण भारती ने अपने बयान में साफ कहा कि कुछ ताकतें चिराग पासवान को एक खास दायरे में बांध कर रखना चाहती हैं, जबकि चिराग पासवान की स्वीकार्यता हर तबके, हर जाति में है। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान को सीमित करने की कोशिश हो रही है, लेकिन ये संभव नहीं है। वो बिहार के हर कोने में लोकप्रिय हैं। गांव-गांव, गली-गली में उनका नाम है। पार्टी के कार्यकर्ता भी चाहते हैं कि चिराग बिहार में रहकर बड़ी जिम्मेदारी संभाले। हालांकि अरुण भारती ने ये बात नहीं बताई कि वो कौन से लोग हैं जो चिराग पासवान को सीमित करना चाहते हैं, लेकिन इसका इशारा सीधे तौर पर बीजेपी की ओर है। अरुण भारती के बयान से राजनीतिक विश्लेषज्ञों को ये संकेत मिला है कि एनडीए के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ये बात पहले भी सामने आती रही है कि चिराग पासवान को गठबंधन में बहुत अधिक अहमियत नहीं दी जा रही है। पहले 2020 के विधानसभा चुनावों में चिराग पासवान ने जेडीयू के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारे थे और नीतीश मुक्त बिहार का नारा दिया गया था। हालांकि बाद में बीजेपी ने उन्हें केंद्र में जगह दी, लेकिन बिहार की राजनीति में अब भी उन्हें हाशिए पर ही रखा जा रहा है। अब उनके जीजा द्वारा बार बार ये कहा जाना कि चिराग पासवान को सीमित किया जा रहा है, इस बात का संकेत है कि एनडीए में दरारें हैं और अंदरूनी मतभेद गहराते जा रहे हैं। इस बयान को बीजेपी के लिए एक चेतावनी के तौर पर भी देखा जा रहा है कि चिराग पासवान को नजरअंदाज करना एनडीए को महंगा पड़ सकता है, क्योंकि चिराग पासवान एक दलित चेहरा है और दलित वोटों को अपने खेमे में कैसे करना है ये बात उनको अच्छी तरह पता है। लोकसभा चुनावों में भी उन्होंने 5 सीटों पर चुनाव लड़ा था और पांचों की पांचों सीटों पर उन्होंने जीत हासिल की थी। अरुण भारती ने यह भी कहा है कि पार्टी कार्यकर्ताओं की मांग है कि चिराग पासवान इस बार विधानसभा चुनाव लड़े और वो भी किसी आरक्षित सीट से नहीं बल्कि जनरल सीट से। उन्होंने कहा है कि चिराग पासवान की लोकप्रियता जाति या समुदाय तक सीमित नहीं है, बल्कि वो हर वर्ग और समाज में उनकी मजबूत पकड़ बनी हुई है। और ये पहली बार नहीं है जब चिराग पासवान के विधानसभा चुनाव लड़ने की बात इस कदर जोर पकड़ रही है। आमतौर पर लोकसभा चुनाव तक ही सीमित रहने वाले चिराग पासवान के लिए एक बड़ा कदम होगा और इससे ये भी तय हो जाएगा कि वो अब बिहार की राजनीति में सीधा हस्तक्षेप करना चाहते हैं। हालांकि जब अरुण भारती से ये सवाल पूछा गया कि क्या विधानसभा चुनाव लड़ना तय है उनका, तो उन्होंने कहा कि फिलहाल कुछ तय नहीं है, लेकिन पार्टी की अगली बैठक में इस पर फैसला लिया जाएगा। हम लोग चाहते हैं कि वो जनरल सीट से चुनाव लड़े। हम सर्वे करवा रहे हैं और जल्द ही नतीजे सामने होंगे। अब यहाँ एक और बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या चिराग पासवान अपनी पार्टी लाइन या फिर एनडीए की सहमति के बिना विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं? क्या वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार के तौर पर एनडीए में दबाव बनाएंगे? चिराग के बयान अभी तक संतुलित रहे हैं, लेकिन उनके सहयोगी और उनके परिवार के सदस्य अब खुलकर बोलने लगे हैं। इससे ये भी संकेत मिलता है कि पार्टी के अंदर भी अब इस बात पर मंथन चल रही है कि अगर एनडीए उन्हें मौका नहीं देती है या फिर सीमित करती है तो फिर वो अलग राह भी चुन सकते हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं की लगातार मांग, जनरल सीट से लड़ने की बात और बड़ी जिम्मेदारी की राग, इन सभी संकेतों से ये साफ है कि चिराग पासवान की छवि अब केवल दलित नेता तक सीमित नहीं रह गई है। पार्टी उन्हें अब पूरे बिहार के नेता के तौर पर प्रोजेक्ट करना चाहती है। ये पूरी रणनीति 2025 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है और बीजेपी को भी ये इशारा दिया जा रहा है कि अब इस बार चिराग पासवान पर किसी पार्टी का या फिर गठबंधन का कोई भी दबाव नहीं रहेगा।
लेकिन अब देखना ये खास होगा कि आने वाले वक्त में चिराग पासवान का क्या स्टैंड होता है, वो चुनाव में कितने सक्रिय नजर आते हैं, इस पर भी सबकी नजर रहेगी। अब आप लोगों की इस पर क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आपके जवाब का हमें इंतजार रहेगा। मैं आपके साथ तनु चतुर्वेदी, कैमरे के उस पार मेरा साथ दे रहे थे मेरे साथी शिव कुमार। तो ऐसी और तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल द हिंदी टॉप को। साथ ही हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।